अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एनबीपी से रिलेटेड है। एनबीपी पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एनबीपी की बआसानी ब्रांचेज़ मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एनबीपी कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। ब्रांचेज़ की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो एनबीपी की है, क्योंकि ये हुकूमत का बैंक है। जिन गांव देहातों में दूसरे बैंकों की ब्रांचेज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे भी उन गांव देहातों में भी आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनबीपी के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। हुकूमत का बैंक होने की वजह से बड़े पैमाने पे लोग जो है एनबीपी के सेविंग अकाउंट में टीडीआर में सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। एनबीपी के ये 3 वो सेविंग अकाउंट हैं जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनबीपी के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। फाइलर और नॉन फाइलर को एनबीपी की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एनबीपी के इन तीनों सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। एनबीपी जब मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ कंपाउंड मुनाफा का भी बताता है कि कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। तो कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा कितना मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो है प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट। ये आमदनी सर्टिफिकेट बेसिकली टीडीआर है, ठीक है। एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट, इसका नाम नोट कर लें आप, ठीक है। अच्छा, ये 5 साल स्कीम है, 5 साल के बाद मैच्योर हो जाती है और मुनाफा जो है वो आपको मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी भी मौजूद है, मतलब आपने फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 9 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 20,000 से आप सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ तक की आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें फ्री हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग करेंगे तो वो फ्री है, एसएमएस अलर्ट्स वगैरह वो भी फ्री है। एनबीपी का जो नेक्स्ट अकाउंट है वो एनबीपी इत्मीनान अकाउंट है। एनबीपी इत्मीनान अकाउंट बेसिकली सीनियर सिटीज़न अकाउंट है। वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग एनबीपी इत्मीनान टीडीआर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि एनबीपी इत्मीनान टीडीआर जो है वो सीनियर सिटीज़न खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं। फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न अकाउंट है, जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एनबीपी का जो नेक्स्ट बेहतरीन अकाउंट है वो है एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट। एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट एनबीपी का वो अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग सरमायाकारी करते हैं। एनबीपी में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें सबसे ज़्यादा वाला अकाउंट जो है, जो सेविंग अकाउंट है, वो एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट में, और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भी लोग जो है एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट में ही करते हैं। एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। 24 घंटे की कॉल सेंटर की सर्विस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ्री मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा आप पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट एवेन्यू फॉर लिक्विड सेविंग, एक ऐसी जगह जहां पर आप बेपनाह जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेबिट कार्ड डिस्काउंट, मतलब जो एटीएम कार्ड वगैरह पे डिस्काउंट वगैरह भी इस अकाउंट पे मिलता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है फ़ी वेवर ऑन स्मॉल लॉकर्स फ़ी, ठीक है। अगर आप स्मॉल लॉकर लेते हैं तो उसके भी जो भी सालाना चार्जेस होते हैं उस पर भी आपको जो उसकी भी फ़ीस है उसमें वेवर आपको मिलता है। तो एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट ये तीसरा अकाउंट था। टोटल एनबीपी के 3 अकाउंट हमने आपको सजेस्ट किए हैं। नंबर 1 एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट, नंबर 2 एनबीपी इत्मीनान टीडीआर, और नंबर 3 एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट। अब सबसे पहले देखते हैं इन तीनों अकाउंट का मुनाफा रेट क्या है, एनबीपी की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एनबीपी
प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट की। ये स्क्रीन पे आपको मुनाफा रेट दिख रहा है, एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट। अगर आप इसमें 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा 8% के हिसाब से मिलेगा, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा 8.30% के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह आप अगर एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट में 2 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे लेते हैं तो 8.20% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 8.50% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 3 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा आपको 8.40% के हिसाब से मिलेगा, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 8.73% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 4 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो आपको मुनाफा रेट जो मिलेगा वो 8.60% के हिसाब से मिलेगा। अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं और कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 8.95% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। इसी तरह अगर आप 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो आपको मुनाफा रेट जो मिलेगा 10% के हिसाब से मिलेगा, अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 10.47% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। नेक्स्ट जनाब एनबीपी टीडीआर, एनबीपी इत्मीनान टीडीआर की, ठीक है। एनबीपी इत्मीनान टीडीआर में अगर आप 1 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो उसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है, 11.55% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 12.18% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 3 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो आपको मुनाफा रेट मिलेगा 9.75% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 10.20% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा अगर मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा आपको रेट मिलेगा आपको 9.95% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको 10.42% के हिसाब से। इसी तरह एनबीपी इत्मीनान टीडीआर में अगर आप सरमायाकारी करते हैं 10 साल के लिए और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो आपको 10% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 10.47% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अब बात करते हैं एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट की। तो एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट का मुनाफा रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो आपको मुनाफा रेट मिलेगा 9.50% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा 9.92% के हिसाब से। इसी तरह 1 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक की सरमायाकारी पर मुनाफा मिलेगा 9.55% के हिसाब से, अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 9.98% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। इसी तरह 50 मिलियन से ऊपर सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 9.50% के हिसाब से, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट मिलेगा आपको 9.92% के हिसाब से। एनबीपी के तीनों अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब मुनाफे की कैलकुलेशन की बात करते हैं। इस वक्त जो सबसे अच्छा मुनाफा रेट है वो एनबीपी इत्मीनान टीडीआर का है, और हम आपको सजेस्ट भी यही करेंगे कि आप जो है एनबीपी इत्मीनान टीडीआर में सरमायाकारी करें, क्योंकि इसका मुनाफा रेट जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। इस वक्त जो नॉर्मल मुनाफा दे रहा है एनबीपी इत्मीनान टीडीआर वो है 11.55% के हिसाब से, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी एनबीपी इत्मीनान टीडीआर में की है तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 1,15,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,625 रुपये का। अगर आप फादर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,925 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,700 रुपये का मुनाफा मिलेगा फादर को। नॉन फादर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.55%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,15,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,625 रुपये का। नॉन फादर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बननी है 3,850 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,775 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो जो एनबीपी ने दिया है वो दिया है 12.18%, ठीक है। मतलब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जो है आपको मुनाफा रेट जो है वो 11.55% की बजाय 12.18% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, रेट है 12.18%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 1,21,800 रुपये का। मंथली इस पर टैक्स कटेगा फाइलर का 20%, जिसकी अमाउंट बन रही है 24,360 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 97,440 रुपये का। नॉन फाइलर की बात की जाए तो रेट वही है 12.18%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,08,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बन रही है
₹48,720 और टैक्स काटने पर 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 73,080 रुपये का नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एनबीपी के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।